हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसको अब हम बस एंड की तरफ हैं, उस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, हमें कोई भी काम तब तक ही बच्चों ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा जब तक आप उसमें एफर्ट्स नहीं डालते, जब तक आप उसे कर नहीं लेते। तो हमेशा आपने देखा होगा मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, बट देखा जाए आप देखने में लगता है कि यार बड़ा टफ क्वेश्चन है, बट कभी कभार ऐसे भी देखने को मिला है कि इजी विद इन 1-2 लाइन पे आपके आंसर्स खत्म हो जाते हैं। तो अब आप देख के ही चीजों को देख के ही आप अपने हाथ खड़े कर दो कि यार मुझसे नहीं होगा, तो वो एटीट्यूड, ये वाला बिहेवियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर, हमारे अंदर जब भी आपको कोई काम दिया जाए इन डेली लाइफ या इन फ्यूचर, तो आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं ये चीज कर सकता हूं और ये चीज कर सकती हूँ। तो हमेशा काम को पहले जानें, ठीक है, उसके बारे में उसमें इन्वॉल्व हो, तब जाके आप डिसाइड कर पाए कि मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्लियर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। चलिए, अगर आपके पास आ गया कि वैसे तो क्वेश्चन में लिखा आएगा, बट अगर मैं बोलूं फाइंड 2x + 12 और 2x + 12, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 2x + 12 और 2x + 12 की। तो आपकी वैल्यू क्या रहने वाली है वो आप बताएं 2x + 12 और 2x + 12 में। अब इसको जब आप करेंगे, ठीक है, हम लोग कैसे इसको करेंगे, दो तरीके से। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है ना, आपको फाइंड आ गया या सॉल्व क्वेश्चन में आ गया, सॉल्व किया हुआ, तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करोगे। 2x की मल्टीप्लाई पहले 2x + 12 से होगी, फिर इस +12 की मल्टीप्लाई इस 2x + 12 से होगी, है ना। तो आप यहां देखेंगे तो 2 × 2 4x² प्लस 2 12 24x प्लस 12 2 24x प्लस 12 × 12, आप ऐसे करेंगे 12 × 12, तो 12 × 12 होता है 144, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। फिर अब क्या करेंगे, 4x² जो हमारे सेम है, यानी सेम फैमिली के हैं, लाइक टर्म्स, उनको एक साथ हम कर देते थे, तो ये x वाला एक साथ, तो 24 और 24 हो गया 48x प्लस 144। तो ये आपका आंसर होगा। बट आपको ऐसे जब इस तरह के क्वेश्चंस आए कि दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है, देखो दोनों सेम है 2x + 12 और 2x + 12, और दोनों ही कैसे हैं, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2x + 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों है तो यानी कि स्क्वायर हो गया दोनों को। तो इसको आपको फॉर्मूला यहाँ पे आप ऐसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a + b का होल स्क्वायर वाला, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो a + b यानी कि आप 2x + 12 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो a क्या है यहाँ पे 2x का स्क्वायर, a को मानोगे आप 2x, b को मानोगे आप 12, है ना, ऐसी तो करते आ रहे हैं हम। b का 12² प्लस 2, a है हमारा 2x और b है हमारा 12। तो आप यहाँ देखिए 2 2 4 x², 12 का स्क्वायर 144, 2 दूनी 4 और 4 12 4 48 और इनके साथ x। तो आप देखोगे यहाँ पे भी आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ये वाला, ठीक है। ये तो अभी नंबर्स छोटे हैं तो इसमें कैलकुलेशन का उतना पता नहीं लगा, अब इसमें जब नंबर्स बड़े आ जाते हैं तो ये ही आपको ज्यादा बेटर होता है। क्लियर। और 2x + 12 2x + 12, आंसर आप देखोगे दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। बट अगर आपके पास आया फाइंड यूजिंग आइडेंटिटी, आपको क्या यूज करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटी यूज करने के लिए जब आपको बोलेंगे कि आइडेंटिटी यूज करो, तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब दूसरा देखेंगे। अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब हम इसके एंड पे हैं, इस चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया, अब इसके एंड उसमें, तो सारे क्वेश्चन आपको मैं
एक बार एज अ रिवीजन के तौर पे करा रहा हूं। तो 4x प्लस 1 4x माइनस 1 आपके पास आ गया। तो कैसे आप करेंगे, चलिए देखेंगे अब इसको। आया किसी का आंसर, एनीवन, किसी का आंसर? आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो 4x की मल्टीप्लाई आप करोगे पहले 4x माइनस 1 के साथ, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस 1 के साथ, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे तो 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x और प्लस 4x प्लस माइनस 1, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे 16x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ नंबर्स छोटे हैं 6 तो इजिली हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0 और माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? यूजिंग आइडेंटिटी। आप देख रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये जब इस तरह का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इसको उल्टा भी लिखा जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी। कभी इस तरह से आपको दिखे तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। a प्लस बी माइनस बी का मतलब क्या है? a और b तो सेम है बट प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ देखो a और b तो सेम है, 4x और 1 तो सेम है बट प्लस माइनस का अंतर है। तो देयरफॉर आप यहाँ बोल दोगे 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 का आंसर हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा 16 का x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लें। यूज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करें x प्लस a x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। टू फाइंड क्या? पहला फाइंड करना है आपको 501 इंटू 502, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ये चीज। तो आपको ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में आया है कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। उस आइडेंटिटी को ऐसा बनेगा और तो आपको फाइंड करना है 501 इंटू 502 का। अगर आप सिंपल 501 इंटू 502 करके आंसर लिख दोगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कैसे हम चीजों को पहचानते हैं। आप देखोगे x यहां भी है, x यहां भी है, तो जैसे भी आप इसको लिखोगे तो वो नंबर सेम होना चाहिए। x अगर आप यहां 100 ले रहे हो तो यहां भी x 100 ही लेंगे। a और b अलग अलग हैं तो a और b अलग अलग रहेंगे, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई ही किया गया है जैसे हम करते हैं, ठीक है। ये ऐसा बस आप इतना बना दो, बाकी तो चीजें अपने आप हो जाएंगी। एक बार ट्राई करो फिर मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। जिस किसी का आंसर आए वो हैंड रेज करके या जो कुछ आपको इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या चैट के माध्यम से आप आंसर पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा ट्राई करें। देखो अब इसको कैसे हम करेंगे, हमें 501 इंटू 502 है ना, 501 इंटू 502 पे वर्क करना है। तो इसको 501 इंटू 502 है ना, ये हमें निकालना है और आइडेंटिटी यूज करनी है। तो अब देखो यहाँ पे इसको x प्लस से, अगर मैं x को 501 को मैं 500 प्लस 1 लिखूं तो भी 501 है, और 502 को मैं 500 प्लस 2 लिखूं तो भी ये 502 है ना। तो अब आप यहां जरा ध्यान से गौर करें कि ये भी 500 है, ये भी 500 है और ये भी 500 है,
यानी कि अगर ये x है तो इसको भी मैं x ले सकता हूं। भाई x है ना, x है, यानी कि x की वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, x की वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं तो समझ लो, लिखने के लिए पूरा टाइम आपको मैं दूंगा। ठीक है, लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा। तो ये x है, ये x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पता लग गया, आप अपने पास अपने संतुष्टि के लिए लिख लो, ताकि गलती ना हो कि सर x तो हमने मान लिया 500 और x के साथ क्या है a को हमने मान लिया 1 और b को हमने मान लिया 2। ठीक है, b को हमने मान लिया 2। तो बस सारी चीजें आपकी क्लियर है। आप यहाँ पे फॉर्मूले में चीजें रख दो, और ये जो फॉर्मूला जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो दे रखा है आपको इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि आपने 500 लिया है, तो 500 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी है ना, फॉर्मूले में a प्लस बी है, यानी कि 1 प्लस 2 एक्स, एक्स क्या लिया आपने 500 प्लस ए बी मतलब 1 इंटू 2। तो इसको 500 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो है, तो 1 2 3 4, भाई 2 बार आएंगे ना, फिर प्लस 2 और 1 3, 3 इंटू 500 ऐसे लिख दो, चलो प्लस 1 एकम 2 2। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में कर दो इस चीज को पूरा, ये हो जाएगा 5 से 1500 प्लस 2। तो जब मैं इसको पूरे को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 25150 ठीक है, तो ये हमारा आंसर। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें इस तरीके से इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो अगर आपको चीजें समझ में आई है तो कॉपी करें, जो चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक आप लोग पूछिए, कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, कॉपी करें इसको। कोई नहीं बेटा, नोट करें, ठीक है, खाली चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, नोट कर लो, काम आएगा ये चीजें। चलो जरा इसका आंसर बताओ, यही आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। ठीक है, यही आइडेंटिटी आप लोग यूज करोगे। सेकंड है आपका 95 इंटू 103। चलो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? चलिए देखेंगे इसको, ये आपने नोट कर लिया होगा सबने। अब बोला है 95 इंटू 103। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर बनाना है x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, यार अगर मैं 95 इंटू 103 है, तो इस 95 को अगर हम 90 प्लस 5 कर दे, है ना, आपके दिमाग में पहले ही आएगा, और मल्टीप्लाई आप कर दो। ये भी मजबूरी बन गई 90 लेना, क्यों? क्योंकि x है, ये भी हमको 90 लेना ही है। 90 प्लस इसको ले लोगे आप 13, तभी तो 90 और 13 103 होगा, है ना। इसको आप ऐसे ले लोगे, फिर आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा x का मतलब आप यहां लिख दो, x बराबर आपने ले लिया 90, a बराबर ले लिया आपने 5 और b बराबर आपने ले लिया 13। तो इसको आपने 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 13 और 5, 13 और 5 का x है, x यानी कि 90 प्लस ए बी यानी कि 13 इंटू 5, तो 9 का स्क्वायर 9 9 से 81, 4 जीरो, वैसे ही प्लस 13 प्लस 5 18, 13 और 5 होता है 18 गुणा 90, और 13 5 जा 65। जिसको टेबल लर्न नहीं है वो गुणा करके देखेगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो रही है इसमें, ठीक है, इसको भी और बताऊंगा मैं। ये हो जाएगा 8 1 1 2 3 4, फिर अगेन 18 9 से आपके पास आ गया 18 गुणा 90। तो 18 गुणा 90 का मतलब है 18 गुणा 9, है ना, क्योंकि 90 तो उतना जीरो हम लगा देंगे। तो 18 गुणे 9, अब जिसको टेबल लर्न है तो कर लेगा, जिसको टेबल लर्न नहीं है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो 18 इंटू 9 620 प्लस 65। तो अब आप यहां देखो, जब इसको हम जोड़ेंगे 8 1 1 2 3 4 1620 और 65, तो ये आएगा 5 6 2 8 6 1 1, ये आ गया आपके पास 811685। तो इससे हमारा आंसर आ गया 811685। चलिए अब आप लोग एक सिंप्लीफाई करके मुझे बताएंगे, ठीक है।
ठीक है। सिंप्लीफाई हमें करना है, तो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझे, ये हमने पहले किए हुए, क्योंकि आज क्लास 1 या 2 दिन इसकी क्लास और चलेगी, उसके बाद हम नए चैप्टर पे आने वाले हैं। तो आज आपको सारे रिवीजन क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, क्लियर। तो ये सिंप्लीफाई हमने पहले भी किए हैं क्वेश्चन कि सिंप्लीफाई कैसे हम करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप करें और ये आगे तक काम आने वाला है बच्चों आपके पास, ठीक है। मैथ्स अगर रखोगे तो 12th तक ये चीजें रहेंगी। तो अभी ये शुरुआत हो रही है, मान लो आप ये भी ABCD है, ये अलजेब्रा की ABCD है जो आप सीख रहे हो। तो अभी अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आगे चीजें बहुत दिक्कत देने वाली है आपको, क्लियर। कॉपी कर लें इसको, चलिए आंसर करें, एक बार ट्राई करें बच्चों एटलीस्ट। आप अब ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे, फिर जब आंसर आ गया है, ठीक है, रेंज चुपता से आंसर आया, ठीक है बेटा, आप माइक ले लें। GIC रेंज चुपता, आपने हैंड रेज किया है बेटा, आप माइक ले लें आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर इसका आंसर 2a स्क्वायर माइनस इसका आपका, एक मिनट, आपका आंसर आ रहा है 2a स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 3। क्यों सर, हो गया। माइक थोड़ा पास रख के बोले बेटा, ठीक है। 2a स्क्वायर माइनस 3, ओके। आपका नाम क्या है? सर इतना ही है आंसर। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर तनिष्क। तनिष्क, यस, तनिष्क नाम है। बहुत टाइम बाद आपने आंसर दिया। तनिष्क, चलिए तनिष्क का आंसर आया है 2a स्क्वायर माइनस 3। चलिए और कोई, और कोई है? जैसी मटकोट, यस बेटा बोले, ले लो बेटा माइक ले लो, गुड। सर मेरा आंसर आया है 2b स्क्वायर माइनस 3। 2b स्क्वायर माइनस 3। चलिए सर कश्मकश हो गई, कंपटीशन हो गया, एक जगह है a स्क्वायर, एक जगह है b स्क्वायर। आपका नाम बेटा? सर प्रियांजलि। प्रियांजलि, ओके। प्रियांजलि मटकोट से, पहली बार आंसर आया मटकोट से। और तनिष्क तो चलो आंसर आते हैं रेंज चुपता से, ठीक है। और कोई? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसका आंसर सही है ना। चलिए, हमारे पास था a प्लस बी और 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3bc। तो आप पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो हम 2 इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3ab ऐसे कर देते हैं। क्यों मैं ऐसे क्यों करता हूं? क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूं, मेरे लिए पुरानी चीज है, बट आपको मैंने हमेशा मना किया ऐसे करने के लिए, इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पूरे को मल्टीप्लाई करना है ना a से, तो उसको पूरे को a के साथ लिख लो। फिर प्लस b की बारी है, b को भी पूरा लिख लो 2a माइनस 3b प्लस c के साथ, फिर माइनस। अब ये c क्या है ना, ये c कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है क्वेश्चन में, है ये मल्टीप्लाई नहीं, ये कुछ ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, जो क्वेश्चन है इसको ऐसा भी, c के दोनों चीजें एक है। ये सी इन्होंने पीछे लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए, इसको आप आगे रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। मैं आपको बोलता हूं ना, आप 3 गुणा 4 करो, चाहे इस 4 को आगे कर दो, 4 गुणा 3 करो, आंसर दोनों में 12 ही आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी मल्टीप्लाई की बात हो और एडिशन की बात हो तो आप उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं आगे पीछे। तो मैंने यहाँ सी को आगे ले आया और 2a माइनस 3b नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई होगी 2a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका बड़ा ध्यान देना है 3ab, a प्लस सी, ac मल्टीप्लाई हो रहा प्लस नहीं हो रहा, फिर ध्यान दो
ए प्लस सी होता और ए इंटू सी होता, ए इंटू सी का आंसर ए सी होता है और ए प्लस सी का आंसर कुछ नहीं होता है, यही होता है आंसर। ये ऐड ही नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि वेरिएबल ही इनके सेम नहीं है। बट मल्टीप्लाई क्या करता है? मल्टीप्लाई बड़ा दयावान है, बोलता है आ जाओ हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कोई भी हो, वेरिएबल हो नंबर हो, हम सबको अपनाएंगे। बट प्लस और माइनस बड़े ही मतलबी टाइप के होते हैं। ये बोलते हैं जब तक हम सेम फैमिली वाले हमारे साथ ना आए, सेम परिवार वाले हमारे साथ ना आए, तब तक हम ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया ए सी, फिर प्लस बी इंटू 2ab हो गया, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई बोलता आ जाओ, तो वेरिएबल की वेरिएबल के साथ ए बी और 2 अलग से, फिर प्लस माइनस 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 3b स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, ये हो गया बी सी। फिर वैसे आगे जाएंगे, माइनस 2 इंटू ए सी यानी कि 2ac हो गया। अब इसको सी ए भी लिख सकता था मैं, तो बात एक ही है, सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, बात एक ही है। फिर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 3bc। अब हमने अपना पूरा काम कर दिया, हमने मल्टीप्लाई करना था वो कर दिया, हमने एक्सपेंड करना था वो कर दिया। अब हमारा काम रहता है छंटनी करने का। छंटनी इन द सेंस कि जो सेम परिवार वाले हैं उनको एक साथ और जो अलग है उनको अलग। तो हम अब क्या करते हैं, हम मिलाते हैं सेम परिवार वालों को। तो पहली बारी आई 2a स्क्वायर की, हमने देखा ए स्क्वायर वाला है कोई भी नहीं है, छोड़ दिया। फिर है माइनस 3ab, ab वाला है कोई, यस, यहाँ पे रुक गए हम, प्लस का 2ab। फिर ab वाला देखा और है कोई नहीं, और कोई नहीं है। फिर है प्लस ac वाला देखेंगे और है कोई ac वाला, यस, एक है, माइनस का 2ac। फिर ab तो हम कर चुके हैं, माइनस का 3b स्क्वायर वाला भी कोई नहीं है। फिर आए प्लस bc पे, bc वाला, यस, एक है, 3bc। अब इनको जोड़ दो, 2a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ कोई नहीं था, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, साइन किसका बड़ा है? माइनस का, तो माइनस का ab। फिर प्लस माइनस अगेन, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, इसके आगे कुछ नहीं है अगर, तो अगर आप सोचो केवल ac है तो ac नहीं होता, इसके आगे 1 होता है, तो 1 में से 2 गए, आपका बच जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का ac बच गया। फिर माइनस 3b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस और ये तो प्लस, ये तो प्लस 4bc हो गया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, आप ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 2a स्क्वायर माइनस 3 नहीं मैच कर रहा, 2b स्क्वायर माइनस 3 भी कहीं मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने आंसर दिया। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई बात नहीं प्रियांजलि, अच्छा है, आपका आंसर गलत आया तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपने आंसर दिया है। चीजें एक बार माइक ले ले मटकोट से प्रियांजलि, उसके बाद तनिष्क से भी हम बात करेंगे। हाँ, पहले एक बार और समझा दूं? ठीक है बिल्कुल, कोई बात नहीं, एक बार और समझा दूंगा। ओके कोई बात नहीं। तनिष्क, ओके, तो अब बताओ क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? ये कहाँ गलती हुई आपसे? बहुत बड़ी गलती हुई है, तो इसको अभी समझ लो कैसा है, कल इसमें और प्रैक्टिस कराऊंगा मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कल से गलतियां नहीं नीचे, कल टेस्ट लिया जाएगा इसका, कल से गलतियां नहीं नीचे, कल टेस्ट लेंगे। तो a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी। चलिए अब देख लें, जैसी मत को स्क्रीन पे नजर रखें। चलो अब देखो यहां पे हमने क्या किया, इसको फिर से मैं रफ कर देता हूं, फिर से समझा देता हूं चीजों को। ठीक है, तो यहां देखो आप, a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b ब्रैकेट में c। ठीक है, तो अब आप यहां देखो कि यहां पे चीजें क्या है। अब ये क्वेश्चन हमने एज इट इज लिख दिया, इसका मतलब जब इनके बीच में कुछ नहीं होता है तो यानी कि मल्टीप्लाई होता है, तो a का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, फिर इसी a का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस 3ab, फिर इस a का मल्टीप्लाई इससे होगा ac। तो ऐसे ना करने की बजाय ऐसे आप कर सकते हैं, बट अभी नहीं। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, इसको ऐसे ना करके आप इसको एक स्टेप और बढ़ा दो। आप क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो ना, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसी एक की आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसको अलग से लिख के दिखा दो ना, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। ए की मल्टीप्लाई पूरे सी के साथ हो रही है, फिर अब किस ए की तो हो गई, अब बी की भी होगी, प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी 2a माइनस 3b प्लस सी के साथ, फिर माइनस
फिर अगेन अब क्या होगा, ये c मल्टीप्लाई में है तो c को आगे ले आओ और 2a माइनस 3b, ठीक है। c की मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b के साथ, कुछ नहीं किया, इस c को हमने आगे ले आया, 3 गुना 4 था तो 4 गुना 3 कर दिया, लिख लेना बाद में, आपके लिए स्क्रीन छोड़ देंगे थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप देख लो। अब क्या हुआ, a इंटू ए, अब a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, और नंबर यहाँ क्या है 1 है ना, तो अब इसका कुछ नहीं तो 1 2 1 जा 2, तो 2a स्क्वायर। फिर इसी a की मल्टीप्लाई अंदर होगी, माइनस साइन है तो आप भी माइनस लगाओगे, 3 1 जा 3 और a इंटू बी ए बी, फिर प्लस a इंटू सी ए सी, है ना। वेरिएबल वेरिएबल के साथ जो चर होते हैं चर के साथ गुणा होते हैं, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 2 इंटू ए 2ab प्लस अब देखो प्लस माइनस माइनस तो आप यहाँ माइनस लगाओगे, फिर 3b स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर और 3 एकम 3 3, फिर प्लस है तो प्लस b इंटू सी बी सी। अब यहाँ पे c है तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अंदर 2ac माइनस माइनस प्लस 3bc, है ना। वेरिएबल वेरिएबल के साथ नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब आप यहाँ देखेंगे 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, अब हमारा क्या काम है, अब हमें यहाँ पे इकट्ठे करने हैं, जो सेम सेम फैमिली वाले उनको इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर है, a स्क्वायर है किसी के पीछे नहीं है तो a स्क्वायर नहीं है, फिर है माइनस 3ab, अब ए बी वाला ढूंढो, ए बी वाला है कोई, ए बी वाला यस ये है ए बी वाला, और है कोई, और कोई नहीं है तो प्लस का 2ab इसके साथ लिख दिया। फिर आ जाओ AC है इधर, AC वाला है कोई, AC वाला है कोई, यस ये है तो माइनस का 2AC कर दिया, फिर माइनस का 3b स्क्वायर, यस ये AB तो हम ले चुके हैं, माइनस का 3b स्क्वायर, फिर प्लस BC वाला है कोई, यस ये है प्लस का 3BC। अब हमने इनके जोड़े बना दिए, अब इनके जोड़े जब बन चुके हैं तो एक घटाना जोड़ना जो है उसको आप कर सकते हो, तो 2a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस तो 3 में से 2 गया 1, साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो माइनस का AB, प्लस प्लस माइनस माइनस अगेन साइन माइनस का बड़ा है, माइनस का AC, फिर माइनस 3b स्क्वायर ऐसे आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं घटने और जोड़ने के लिए, फिर 1 और 3 कितना हो गया 4, तो 4bc ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ये चीजें सिंप्लीफाई है, ये वो सिंप्लीफाई है जो हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, एडिशन सीखे थे, उन सब का मिक्सअप है ये, ठीक है। तो अगर आपने पहले क्लास नहीं ली है, छूट गई है, तो आप कहीं ना कहीं इसको नहीं समझने में थोड़ी दिक्कतें आ रही होंगी, बाकी आप इसको नोट करो, कल की क्लास में जरूर आओ और कल की क्लास में इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। अदरवाइज अगर आप लोग कल की स्कूल जैसे मटकोट कल नहीं होगा तो आई विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, और अगर आप लोग होंगे तो इसको मैं थोड़ा बहुत रिवाइज और करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस